जब जियान ये बात सुनती है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है तो वो भी जाने लगती है। उसकी माँ उसे रोकना चाहती थी लेकिन उसके पापा उसका हाथ पकड़ के मना कर देते हैं कि नहीं, जाने दो उसे, अभी उसे समझने में वक्त लगेगा। बाहर जाने पर उसकी माँ उसे सारी बातें बता देती है। ये सुनकर वो बेचारी बहुत परेशान होती है। घर पर वो अपने भाई बहनों के साथ होती है और बहुत अच्छा वक्त गुजारती है। उसे ये फैमिली बहुत पसंद होती है। अब उसकी बहन उससे सलाह मांगती है कि वो लड़का तो मुझे फ़ोन ही नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ गया। तो कहती है कि तुम्हें पता है वो बाइक से आता है तो ज़रूर वो वहीं रहता होगा, ध्यान से सोचो। अब जो होता है फिर से फ़ोन लगाता है लेकिन वो उसका फ़ोन काट देती है। तो वो अपने आप में बड़बड़ाने लगता है कि आखिर वो चाहती क्या है, मेरा फ़ोन जब देखो जब काट देती है, सुनती ही नहीं है मेरी बात। तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और वो उन लोगों से पूछता है कि अब आप हमें बताएंगे। वो दोनों भाई बहनों को बैठा कर सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों में ही वो यहाँ पर वापस आने वाली है। अब हमें जिये को दिखाते हैं जो कि घर पर आता है और जियान के लिए जूते लेकर आता है। ये देखकर जियान बड़ी खुश हो जाती है। जीसू कहती है कि मेरे लिए क्या लाए हो? तो कहते तुम्हें तो मैं कुछ नहीं दूंगा। और वो जियान से कहता है कि मम्मी को मत बताना और ये जूते पहनकर अपने इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाना। अब जियान जो होती है बड़ी खुश होती है, बाहर अपनी माँ का इंतज़ार करती है। उसकी माँ जब वहाँ पर आती है तो वो उसे बता देती है कि मैं आप ही के साथ रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं सुनती है। अब हमें जियान को दिखाते हैं जो कि हिसाब किताब लगाती है कि मुझे किसको कितने पैसे देने हैं। वो अपनी दोस्त को फ़ोन करके बोलती है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये महीना दे दिया करूँगी। तो वो कहती है ठीक है, वो तो मैं मान जाऊँगी। जियान जो होती है फिर से एक जगह पर जाती है इंटरव्यू के लिए और वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाती है। अब जीसू काम कर रही होती है तभी वहाँ से सुनू वहाँ गुजरता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि मेरी बहन ने सही कहा था, ये ज़रूर यहीं पर रहता है। जियान इंतज़ार कर रही थी, सुनू भागकर वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि मैं लेट तो नहीं हुआ। तो कहती पूरे 5 मिनट लेट हो गए हो। अब वो उसके साथ सेलिब्रेट करती है कि मुझे नौकरी मिल गई है। अब हमें दिखाते हैं जीते की गर्लफ्रेंड को जो कि उससे मिलने के लिए जा रही होती है लेकिन तभी रास्ते में कुछ लड़के उसे आंटी बोल देते हैं जिसे सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है। अब वो पहुंच जाती है जीते के पास। उन दोनों के 4 साल मिलने की खुशी में उसने केक मंगाया होता है और उसके लिए गिफ्ट भी लाया होता है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरी उम्र होती जा रही है, सब मुझे आंटी बोल रहे थे बच्चे, तो अब तक तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर वो कहता है, जीते कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर पाता तो तुमसे जिस दिन मिला था वही उसी दिन कर लेता। 4 साल इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बोलती है कि क्या अब नहीं कर सकते? तुम जानती हो ना मेरी प्रॉब्लम। मैंने तुमसे कहा है शादी की बात करोगी तो हम अभी अलग हो जाएंगे। ये सुनकर वो बेचारी कुछ नहीं बोलती उसे। उनके पापा अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं तो वो उससे कुछ नहीं बताती है और बस यहाँ वहाँ की बातें कर रही होती है। ये जो होता है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्लब में आया हुआ होता है। वहाँ पर एक लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से नाच रही होती है। वो पूछता है कि लड़की कौन है? तो उसका दोस्त बताता है कि ये लड़की महीने में 2 बार तो ज़रूर आती है लेकिन कोई भी इसे नहीं जानता है कि ये कौन है। पार्टी से निकलने के बाद वो लड़की अपना पूरा सामान समेट कर फेंक देती है। ये होती है दो योंग की बहन। ये महीने में सिर्फ 2 बार अपने मन का करती है, बाकी दिन तो ये अपनी माँ की सुनती रहती है। अब दोयुन जो होता है बड़ा परेशान होता है कि ये लड़की तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। वो भी बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, फ़ोन लगाओ, और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि बार बार फ़ोन लगाओ, देखता हूँ वो मुझे परेशान करेगी, मैं भी उसे परेशान कर दूँगा। अब दोयुन जो है घड़ी घड़ी फ़ोन लगा रहा होता है। वो बेचारी काम कर रही होती है और हर बार उसका फ़ोन आ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसी मॉल के अंदर इसका भाई भी काम किया करता है। अब जियान जो होती है सामान रखने के लिए अंदर की तरफ जाती है तो एक गाड़ी बीच में खड़ी होती है। वो उस लेडी से कहती है कि आप ये गाड़ी पीछे कर लीजिए। तो वो कहती मुझे चलाना नहीं आता, मेरी बेटी आएगी तो वो सरका लेगी और अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम देख लो। वो साइड से निकल रही होती है तभी उसे फिर से एक मैसेज आ जाता है। तो वो कह देती है कि बदतमीज़ कहीं का, लेकिन वो लेडी को लगता है कि उसने उनको बोला है। उस लेडी को गलतफहमी हो जाती है और वो जियान को चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे बदतमीज़ कैसे बोला। उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और सभी उसे बहुत सुनाते हैं और बेचारी को घुटनों पर बैठ माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसका भाई ये सब कुछ देखता है और भागकर उसे रोकना चाहता है लेकिन वो बेचारा वहाँ काम करता था इसलिए कुछ नहीं कर पाता। अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो जा रही थी और उसका भाई रोते हुए उसे देख रहा था। अब डोयन जो होता है उसका सब्र खत्म हो गया होता है, इसलिए वो कहता है अब मैं जाकर तुम्हारी बहन से मिलूंगा और उसे पक्का जेल में डाल। वो घर की तरफ पहुंचती है तो वो अपने आप को थोड़ा खुश करके अंदर जाना चाहती थी लेकिन रास्ते में उसे डोयन मिल जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है, आखिर क्या चाहती हो तुम? तो वो बोलती है तुम मेरा पीछा करके यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला? वो बोलता है कि मुझे पता चल गया
लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस दिन के लिए, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए चला गया था, मैं जानबूझ के नहीं गया था। ये सुनकर भी जियान उसकी बात को नहीं सुनती और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। आखिरकार वो कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारे पैसे छोड़ दिए हैं, उसके बाद भी तुम मुझे सुनाए जा रही हो। तुम्हें मुझे 5,000 नहीं देने, तुम्हें मुझे पूरे $20,700 देने हैं। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मजबूरी को समझा और तुम्हारे पैसे कम कर दिए। मैं तो वो भी नहीं लेना चाह रहा था, बस मैं यही बताने के लिए तो तुम्हें फ़ोन कर रहा था। लेकिन तुम तो इसके लिए भी बात नहीं करना चाहती। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा ईगो इतना बड़ा हो गया है क्या? ये सुनकर वो बोलती है कि नहीं। टर्न कहता है कि अगर देना ही चाहती हो तो अब तुम मुझे पूरे पैसे लौटाओगी, और वो भी पूरी माफ़ी के साथ। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे 5,000 ज़रूर लौटा दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है लौटाने की, मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और ये कहकर वो वहाँ गुस्से से चला जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब जियान बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। अब आखिर में उसे एक ही रास्ता सूझता है। वो अपनी सगी माँ को फ़ोन करती है और उनसे कहती है, क्या आप मुझे $20,000 दे सकती हैं? उसकी आवाज़ सुनकर वो बोलती है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब अगले दिन वो अपने फैमिली के साथ में बैठती है और सबको बता देती है कि मैं अपने सगे माँ बाप के घर जा रही हूँ। ये सुनकर सारे ही चौंक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।